ज़्यादातर पुरुष एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे समझाएंगे, अपनी सच्चाई बताएंगे, अपने इरादे साफ करेंगे तो औरत उन्हें समझ जाएगी, उनकी कद्र करने लगेगी। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। औरत तुम्हारे शब्दों का सम्मान नहीं करती, वो तुम्हारी दूरी का सम्मान करती है। हाँ, यही सच है। और ज़्यादातर पुरुषों को ये तब समझ आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। तुम उसे लंबे लंबे मैसेज भेज सकते हो, तुम उसे बता सकते हो कि तुम्हारा इरादा कितना साफ है, तुम अपनी वफादारी दिखा सकते हो, वादे कर सकते हो, बार बार समझा सकते हो कि तुम उसके लिए कितना करते हो। लेकिन इन सब चीज़ों से उसकी नज़रों में तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ती, क्योंकि जितना ज़्यादा पुरुष खुद को समझाने की कोशिश करता है उतना ही वो अपनी अहमियत गिरा देता है। जिस चीज़ से उसकी नज़र बदलती है वो है तुम्हारा गायब हो जाना, तुम्हारा पूरी तरह अलग हो जाना। आधा नहीं, ऐसा नहीं कि बाहर से दूरी और अंदर से उम्मीद कि शायद वो वापस आ जाएगी, नहीं, पूरी तरह अलग होना। जब तुम सच में पीछे हट जाते हो, जब तुम उसे अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करना बंद कर देते हो, जब तुम उसकी स्वीकृति की ज़रूरत महसूस करना छोड़ देते हो, तब एक अजीब बदलाव शुरू होता है। ऊर्जा बदल जाती है। वो धीरे धीरे महसूस करने लगती है कि तुम्हारी मौजूदगी में क्या था जो अब नहीं है। जो आदमी उसे हमेशा उपलब्ध लगता था, जो हमेशा उसके लिए खड़ा रहता था, अचानक वही आदमी उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाता है। और यहीं से उसका नज़रिया बदलना शुरू होता है। यहीं से सम्मान की शुरुआत होती है। इसलिए नहीं कि तुमने उसे सज़ा दी, बल्कि इसलिए कि तुमने खुद को ऊपर उठा लिया। आज की इस वीडियो में हम इसी सच्चाई को समझेंगे। सम्मान ज़्यादा देने से नहीं मिलता। सम्मान तब मिलता है जब पुरुष पकड़ छोड़ना सीखता है, जब वो भावनात्मक भीख मांगना बंद करता है, जब वो जवाबों के पीछे भागना छोड़ देता है और चुपचाप खुद को चुन लेता है। क्योंकि एक स्टोइक पुरुष जानता है कि उसकी खामोशी किसी भी बहस से ज़्यादा ताकतवर होती है। तो अगर तुम थक चुके हो अनदेखा किए जाने से, उलझन में रहने से या बार बार हल्के में लिए जाने से, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ कि पूरी तरह अलग हो जाना कमज़ोरी नहीं है। सच्चाई ये है, यही वो चाल है जो एक पुरुष को सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है। और जब एक पुरुष ये समझ लेता है, तब दुनिया ही नहीं, औरत की नज़र भी उसके लिए बदल जाती है। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, ज़रूरत ख़त्म होती है, वहीं से सम्मान शुरू होता है। ज़्यादातर पुरुष सोचते हैं कि अगर वे किसी औरत के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे, उसके हर मैसेज का तुरंत जवाब देंगे, हर छोटी बात समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो उनकी ज़्यादा कद्र करेगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। सम्मान इस बात से पैदा नहीं होता कि तुम उसके लिए कितना करते हो। सम्मान इस बात से पैदा होता है कि तुम किन चीज़ों से दूर जाने की ताकत रखते हो। जो पुरुष अलग नहीं हो सकता, जो हर हाल में उसी के आसपास घूमता रहता है, वो धीरे धीरे उसे अपने से ऊपर रख देता है। और सच्चाई ये है कि कोई भी औरत उस पुरुष का सम्मान नहीं करती जो उसे भगवान की तरह पूजने लगता है। क्योंकि जहाँ ज़रूरत ज़्यादा होती है, वहाँ आकर्षण और सम्मान दोनों कम हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन तुम उस भावनात्मक निर्भरता को छोड़ देते हो, उसी दिन से उसकी नज़र बदलनी शुरू होती है। उसे महसूस होने लगता है कि ये आदमी मेरे बिना भी पूरा है, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है खुद को अच्छा महसूस करने के लिए। और यही एहसास सब कुछ बदल देता है। प्राचीन स्टोइक दार्शनिक भी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते थे। उनका मानना था कि असली ताकत उस आदमी में होती है जो खुद पर खड़ा हो सकता है, जिसकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर नहीं करती। ज़रा सोचो, जिस दिन तुम उसे अपनी कीमत साबित करना बंद कर देते हो, उसी दिन उसके मन में सवाल उठने लगते हैं, ये आदमी अचानक बदल क्यों गया? ये अब मेरी स्वीकृति क्यों नहीं ढूंढ रहा? और यहीं से खेल पलटना शुरू होता है। पहले जब तुम हर समय उपलब्ध रहते थे, हर बात में उसे खुश करने की कोशिश करते थे, तो शायद वो तुम्हारी कोशिशों को देखती थी। लेकिन उस कोशिश के पीछे जो ऊर्जा थी, वो ज़रूरत की ऊर्जा थी। और ज़रूरत की ऊर्जा कभी सम्मान पैदा नहीं करती। स्टोइक सोच यही कहती है कि जो आदमी अपनी अहमियत के लिए दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है, वो अपनी शक्ति दूसरों को दे देता है। लेकिन एक स्टोइक पुरुष ऐसा नहीं करता। उसे अपने महत्व को महसूस करने के लिए किसी के ध्यान की ज़रूरत नहीं होती। उसकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि कोई उसे कितना जवाब देता है या कितनी तवज्जो देता है। उसकी कीमत उसके अंदर से आती है। शायद तुम भी वही पुरुष रहे हो जो हमेशा पहले मैसेज करता था, जो हर चुप्पी का कारण समझाने की कोशिश करता था, जो जैसे ही कुछ गलत लगता तुरंत सब ठीक करने में लग जाता। लेकिन सच्चाई ये है कि हर चीज़ ठीक करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। कभी कभी सबसे ताकतवर कदम ये होता है कि तुम चीज़ों को जैसे हैं वैसे ही रहने दो। तुम अलग हो जाओ, गुस्से में नहीं बल्कि समझदारी के साथ।
और जब तुम ऐसा करते हो तब वो सबसे पहले तुम्हारी चुप्पी नोटिस नहीं करती, वो तुम्हारी ऊर्जा में आए बदलाव को महसूस करती है। अब तुम उसके इर्द गिर्द घूमने वाले आदमी नहीं रहे, अब तुम अपनी राह पर चलने वाले आदमी बन चुके हो और यहीं से रिश्ते की पूरी दिशा बदल जाती है। ज़रा उस आदमी की कल्पना करो जो अपने उद्देश्य में इतना मजबूत है कि वो किसी के पीछे नहीं भागता, इसलिए नहीं कि उसे परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे पता है कि वो कौन है, उसके साथ हो या उसके बिना। ऐसी मौजूदगी अपने आप सम्मान पैदा करती है। औरत इसे महसूस करती है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये आदमी अब भावनात्मक रूप से उस पर निर्भर नहीं है और उसी पल उसकी जिज्ञासा जागने लगती है। वो सोचने लगती है कि कहीं मैं इस आदमी को खो तो नहीं रही। इसीलिए अगर तुम ऐसी स्थिति में हो जहां तुम हमेशा ज़्यादा कर रहे हो, ज़्यादा बोल रहे हो, ज़्यादा साबित करने की कोशिश कर रहे हो, तो एक पल रुक जाओ, गहरी सांस लो और एक कदम पीछे हट जाओ। अलग होना अस्वीकार करना नहीं है, अलग होना अपने रास्ते को बदलना है। ये अपने आप से कहना है कि मैं अपनी कीमत इतनी अच्छी तरह जानता हूँ कि जो चीज़ मुझे आसानी से मिलनी चाहिए उसके लिए मैं भीख नहीं मांगूंगा। और विश्वास करो, जब ये बदलाव आता है तो सिर्फ उसकी नज़र नहीं बदलती, तुम खुद को भी अलग नज़र से देखने लगते हो। यहीं से सम्मान की शुरुआत होती है और यहीं से असली आज़ादी शुरू होती है। नंबर 2, समझाना बंद करो, अपनी जिंदगी जीना शुरू करो। जैसे ही दूरी शुरू होती है, ज्यादातर पुरुष एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे चुप रहने के बजाय और ज्यादा बोलने लगते हैं। वे बार बार समझाने लगते हैं कि वे दूर क्यों हो रहे हैं, लंबे लंबे मैसेज लिखते हैं, हर छोटी बात का कारण बताते हैं। ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि उनका इरादा गलत नहीं है, लेकिन सच्चाई बहुत कड़वी है। जितना ज्यादा तुम समझाते हो उतना ही कम वो तुम्हें महसूस करती है, क्योंकि शब्दों में ताकत नहीं होती, ताकत तुम्हारे व्यवहार में होती है। इसलिए अपनी बातों को नहीं, अपने कदमों को बोलने दो, अपनी सफाई को नहीं, अपनी खामोशी को बोलने दो। एक स्टोइक पुरुष किसी को मनाने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करता, वो किसी को ये समझाने में समय नहीं लगाता कि वो कौन है। वो बस अपनी जिंदगी अपने सिद्धांतों के अनुसार जीता है, चाहे कोई उसकी तारीफ करे या नहीं, चाहे कोई उसे समझे या नहीं। और जब एक पुरुष इस तरह जीने लगता है, तब सामने वाली औरत को फर्क महसूस होने लगता है। उसे साफ दिखने लगता है कि ये आदमी पहले जैसा नहीं रहा। देखो, एक ऐसे पुरुष में बहुत ताकत होती है जिसे हर कदम पर सफाई देने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। जिस दिन तुम दूसरों की स्वीकृति के पीछे भागना छोड़ देते हो, जिस दिन तुम ये उम्मीद करना छोड़ देते हो कि कोई तुम्हें समझे और उसी ऊर्जा को अपनी ज़िंदगी बनाने में लगाते हो, उसी दिन से खेल बदलना शुरू हो जाता है। वो सोचने लगती है, ये आदमी अब कोशिश क्यों नहीं कर रहा, ये अब मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा। और यही वो पल होता है जब शक्ति का संतुलन बदल जाता है। अब तुम वो आदमी नहीं हो जो सुना जाना चाहता है, अब तुम वो आदमी बन चुके हो जिसे सुने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रा एक स्थिति की कल्पना करो, वो अचानक दूर हो जाती है, उसका व्यवहार ठंडा हो जाता है। ज़्यादातर पुरुष ऐसे समय में घबरा जाते हैं। वे तुरंत मैसेज पर मैसेज भेजते हैं, लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं, पूछते हैं कि आखिर गलती कहाँ हो गई। लेकिन तुम अलग रास्ता चुनते हो, तुम एक कदम पीछे हटते हो, गुस्से में नहीं, अहंकार में नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के साथ। तुम अपना ध्यान अपनी ज़िंदगी पर लगाते हो, तुम जिम जाना शुरू करते हो, अपने काम पर ध्यान देते हो, ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हो जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। तुम सफाई नहीं भेजते, तुम अपनी तरक्की भेजते हो, और वो भी बिना एक शब्द कहे। तुम्हारी खामोशी के पीछे तुम्हारी मेहनत खड़ी होती है। और जब तुम ये जगह बनाते हो या दूरी बनाते हो, तो उसे पहली बार तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस होने लगती है। उसे महसूस होने लगता है कि उसकी ज़िंदगी से कुछ गायब हो गया है, और यही एहसास उसे तुम्हारी कीमत समझाता है। प्राचीन स्टोइक विचारधारा में इसके लिए एक गहरा सिद्धांत बताया गया है। इसका मतलब है भावनात्मक स्पष्टता, यानी जब आसपास सब बदल रहा हो तब भी तुम्हारा मन स्थिर रहे। तुम हर चीज़ पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम बस अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीते रहते हो। और यही शांत शक्ति तुम्हारी शांति की रक्षा करती है, साथ ही तुम्हें सम्मान भी दिलाती है। क्योंकि एक औरत किसी पुरुष का सच्चा सम्मान तभी करती है जब उसे दिखता है कि ये आदमी दूर जाने की क्षमता रखता है, उसे चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो खुद को कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपनी दूरी को समझाने की कोशिश मत करो, अपनी कीमत की कहानी मत सुनाओ, बस उसे जी कर दिखाओ।
अपने व्यवहार में उतारो। उसे महसूस होने दो कि उस आदमी तक उसकी पहुंच अब नहीं रही जो कभी बिना सोचे उसके लिए सब कुछ दे देता था। ये ठंडापन नहीं है, ये अनुशासन है। और जब एक औरत ये देखती है तब उसकी नज़र बदलने लगती है। तब वो तुम्हें उस आदमी की तरह नहीं देखती जो अपनी कीमत साबित करने की कोशिश कर रहा है। वो तुम्हें उस आदमी की तरह देखने लगती है जिसे अपनी कीमत पहले से पता है। नंबर 3, उसकी अनिश्चितता ही तुम्हारी असली ताकत बनती है। ज़्यादातर पुरुष ये सोचते हैं कि अगर औरत थोड़ी दूर हो जाए तो उन्हें तुरंत कुछ करना चाहिए, उसे मनाना चाहिए, समझाना चाहिए, बार बार पूछना चाहिए कि आखिर क्या गलत हो गया। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम्हें उसे चोट पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि तुम उसके लिए अनुमान से बाहर हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम पागल या अजीब व्यवहार करने लगो, नहीं, बस शांत रहो, थोड़े अनुपलब्ध हो जाओ। जब तुम हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, जब तुम अपनी हर भावना सामने रखना बंद कर देते हो, तब एक अजीब सा तनाव पैदा होता है, एक जिज्ञासा पैदा होती है। और उसी खाली जगह में वो महसूस करने लगती है कि उसने पहले तुम्हारी किन चीज़ों को हल्के में लिया था। एक स्टोइक पुरुष हमेशा ये कोशिश नहीं करता कि लोग उसे समझें। वो अपनी खामोशी को खुला छोड़ देता है। लोग उसका मतलब जो समझना चाहें समझ लें, और वो बस अपनी राह पर आगे बढ़ता रहता है। लेकिन ज़्यादातर पुरुष इसके उलट करते हैं। वे अनिश्चितता को ठीक करने की कोशिश करते हैं, वे उसके पीछे भागते हैं, सब कुछ साफ करने की कोशिश करते हैं, बार बार बताते हैं कि वे क्या महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो औरत खुद को सुरक्षित महसूस करेगी तो वो उनके और करीब आ जाएगी। लेकिन असली सच ये है कि जिस दिन एक औरत को ये लगने लगता है कि ये आदमी कभी नहीं जाएगा, उसी दिन से वो उस आदमी की कीमत कम समझने लगती है, क्योंकि खोने की संभावना खत्म होते ही महत्व भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यही कारण है कि अलग होना इतना शक्तिशाली होता है। इसलिए नहीं कि ये ठंडा व्यवहार है, बल्कि इसलिए कि इससे वो तुम्हारे अगले कदम का अनुमान नहीं लगा पाती, और भावनात्मक रहस्य से ज़्यादा आकर्षण किसी चीज़ में नहीं होता। एक छोटी सी स्थिति सोचो, वो धीरे धीरे दूर होने लगती है। पहले जितना मैसेज नहीं करती, उसका ध्यान कहीं और लगता है। हो सकता है वो तुमसे कहे कि उसे थोड़ा समय चाहिए, थोड़ी दूरी चाहिए। यहीं पर ज़्यादातर पुरुष घबरा जाते हैं। वे और ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं, ज़्यादा मैसेज भेजते हैं, ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा देने से वो वापस करीब आ जाएगी। लेकिन एक स्टोइक पुरुष अलग होता है। वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता, वो रुकता है। वो ना तो विनती करता है, ना सवालों की बौछार करता है। वो बस उसी दूरी को शांति के साथ स्वीकार कर लेता है, बिना नाटक के, बिना शिकायत के, क्योंकि उसका ध्यान किसी और चीज़ पर टिका होता है, उसकी अपनी राह पर। और जब वो ऐसा करता है तब औरत को बदलाव शब्दों से नहीं, उस चीज़ से महसूस होता है जो उसे अब पहले की तरह नहीं मिल रही। उसका समय, उसकी मौजूदगी, उसकी ऊर्जा जो पहले वो खुल कर दे रहा था, अब वो इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं है। प्राचीन रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये बहस करने में समय बर्बाद मत करो कि एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, बस खुद वैसा आदमी बन जाओ। यही इस पूरे सिद्धांत का सार है। तुम्हें अपनी कीमत साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ये बहस करने की ज़रूरत नहीं कि उसकी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह क्या है। तुम बस वो आदमी बन जाते हो जो ज़रूरत पड़ने पर दूर जाने की ताकत रखता है। इसलिए नहीं कि वो उसे चोट पहुंचाना चाहता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका आत्मसम्मान उसे वहां रुकने नहीं देता जहां उसे देखा ही नहीं जा रहा। याद रखो, उसकी अनिश्चितता तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, वो एक आईना है। वो तुम्हें दिखाती है कि जब चीज़ें साफ नहीं होती तब तुम सच में कौन हो। अगर तुम ऐसे समय में भी शांत रहते हो, अगर तुम अपना ध्यान उन चीज़ों पर रखते हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी दिशा, तो वो बदलाव एक दिन उसे साफ महसूस होगा। और जब एक दिन वो पीछे मुड़कर देखेगी और उसे एहसास होगा कि ये आदमी अब उसके पीछे नहीं भाग रहा, तब उसे आखिरकार वो आदमी दिखाई देगा जो तुम शुरू से थे, एक ऐसा आदमी जो अपनी कीमत जानता है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी नोटिस किया कि जब तुमने खुद को समझाना बंद किया तब उसके व्यवहार में बदलाव आया? अगर ये बात तुम्हारे दिल तक पहुंची है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखो कि मैं अपनी शांति की रक्षा करता हूँ, अपने अहंकार की नहीं। और अगर तुम सच में अपनी मौजूदगी, अपने उद्देश्य और अपनी ताकत को और गहराई से समझना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही अगली वीडियो ज़रूर देखो, क्योंकि एक स्टोइक पुरुष रुकता नहीं, वो बस आगे बढ़ता रहता है। नंबर 4, जो पुरुष शांति के साथ चला जाता है वही सबसे शक्तिशाली होता है।
गुस्से में उठकर चले जाना बहुत आसान होता है, कई लोग ऐसा कर लेते हैं। दरवाज़ा ज़ोर से बंद करना, कड़वे शब्द बोलना, सामने वाले को चोट पहुंचाने की कोशिश करना, ये सब कोई भी कर सकता है। लेकिन असली ताकत वहाँ दिखाई देती है जहाँ एक पुरुष शांति के साथ चला जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं होता, उसकी आवाज़ में शिकायत नहीं होती, वो बस शांत रहता है और चुपचाप अपनी राह चुन लेता है। यही असली शक्ति है। जब तुम अलग होते हो, बदला लेने के लिए नहीं बल्कि स्पष्टता के साथ, तब तुम एक ऐसे आदमी बन जाते हो जिसे भुलाना आसान नहीं होता। यही स्टोइक सोच है। स्टोइक दर्शन कहता है कि तुम्हें उस चट्टान की तरह बनना चाहिए जिस पर लहरें बार बार टकराती हैं, लेकिन वो चट्टान अपनी जगह से हिलती नहीं। तुम्हें उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें बस बिना शोर के आगे बढ़ जाना है। और विश्वास करो, तुम्हारी ये खामोशी उसे बहुत लंबे समय तक महसूस होगी। क्योंकि सच्चाई ये है कि एक औरत किसी पुरुष का असली सम्मान तभी करती है जब उसे महसूस होता है कि ये आदमी उसे खोने से डरता नहीं है। जिस दिन तुम उसे मनाना बंद कर देते हो, अपने हर कदम की सफाई देना बंद कर देते हो और उसकी ज़िंदगी में अपनी जगह के लिए लड़ना छोड़ देते हो, उसी दिन उसकी नज़र बदलनी शुरू होती है। उसे तुम्हारा गुस्से वाला जाना याद नहीं रहता, तुम्हारी शांति याद रहती है। ये बात उसके मन में गूंजती रहती है कि तुमने उसके पीछे भागने की कोशिश नहीं की, तुम टूटे नहीं, तुमने उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश नहीं की जिसे खोने का खतरा वो खुद उठा रही थी। और जब तुम्हारी खामोशी आत्मसम्मान से आती है तो उसमें एक अलग ही वज़न होता है। वो शायद इसे खुले तौर पर कभी स्वीकार ना करे, लेकिन जिस पल तुम शांत होकर अपनी राह चुन लेते हो, उसी पल उसे उन सभी चीज़ों का एहसास होने लगता है जिन्हें उसने पहले हल्के में लिया था। तुम्हारा अलग होना कोई सज़ा नहीं है, ये तुम्हारी मौजूदगी का सबसे मजबूत रूप है। ये दिखाता है कि तुम उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां तुम अपनी शांति को बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझते हो बजाय किसी से ध्यान मांगने के। और यही चीज़ सब कुछ बदल देती है। ज़रा एक स्थिति सोचो, वो अचानक तुम्हें एक छोटा सा अस्पष्ट मैसेज भेजती है। उसे उम्मीद होती है कि तुम तुरंत जवाब दोगे, क्योंकि पहले तुम हर छोटी चीज़ पर तुरंत प्रतिक्रिया देते थे। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है, तुम तुरंत जवाब नहीं देते, या शायद बिल्कुल जवाब नहीं देते, क्योंकि अब तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तुम अपनी तरक्की पर ध्यान दे रहे हो, तुम अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हो। और इसी दूरी में, इसी खामोशी में उसके मन में सम्मान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसलिए नहीं कि तुमने उसे प्रभावित करने की कोशिश की, बल्कि इसलिए कि तुमने उसके इर्द गिर्द घूमना बंद कर दिया। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली आज़ादी तब मिलती है जब हम दूसरों को नहीं, खुद को संभालना सीखते हैं। और जब तुम उस इंसान से दूर हो जाते हो जो तुम्हें हल्के में लेता है, तो तुम ठंडे नहीं बन रहे होते, तुम अपनी शक्ति में प्रवेश कर रहे होते हो। तुम अपनी कीमत पर समझौता करना बंद कर देते हो। तुम ये कोशिश करना बंद कर देते हो कि हर कोई तुम्हें समझे। तुम बस उलझन के बजाय शांति को चुन लेते हो। ये अहंकार नहीं है, ये समझदारी है। इसलिए उसे सोचने दो, उसे तुम्हारी शांति की गूंज महसूस करने दो। क्योंकि जो पुरुष शांति के साथ चला जाता है, वो इसलिए नहीं जाता कि वो उसे वापस पाना चाहता है, वो इसलिए जाता है क्योंकि वो खुद को वापस पाना चाहता है। और याद रखो, ऐसे पुरुष को कोई औरत कभी भूल नहीं पाती। नंबर 5, दूर होकर अपनी दिशा फिर से खोजो। ज़्यादातर पुरुष एक गलती करते हैं, वे किसी औरत के पीछे भागते भागते खुद को ही खो देते हैं। शुरुआत में उन्हें ये महसूस भी नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे उनकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। उनकी दिनचर्या बदल जाती है, उनके लक्ष्य कमज़ोर पड़ने लगते हैं, उनके अपने नियम और सीमाएं धीरे धीरे टूटने लगती हैं, और उन्हें लगता है कि ये सब प्यार के लिए हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि उसी समय एक पुरुष अपनी दिशा खोने लगता है। यहीं पर अलग होना ज़रूरी हो जाता है। दूरी कोई हार नहीं होती, दूरी सुधार होती है। क्योंकि जिस पल तुम उसके संसार से थोड़ा बाहर आते हो, उसी पल तुम अपनी ज़िंदगी में वापस लौटते हो। और जब एक पुरुष अपनी राह पर फिर से खड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर से एक अलग ही ऊर्जा निकलने लगती है। वो सिर्फ आकर्षण नहीं होता, वो होता है ध्यान, वो होता है उद्देश्य। यही चीज़ एक स्टोइक पुरुष को अलग बनाती है। उसकी ज़िंदगी का नियम होता है ध्यान भटकाव से ऊपर। एक औरत किसी पुरुष का असली सम्मान करना तब शुरू करती जब उसे साफ दिखाई देता है कि इस आदमी की ज़िंदगी उसके इर्द गिर्द नहीं घूमती। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम ठंडे हो जाओ या उसे सज़ा देने के लिए गायब हो जाओ, नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम याद कर लेते हो कि तुम कौन हो, उसकी स्वीकृति के बिना भी।
क्योंकि जब एक पुरुष बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो जाता है, हर समय जवाब देता है, हर बात में भावनात्मक रूप से उलझ जाता है, तब वो धीरे धीरे अपना केंद्र खो देता है। और यही वो समय होता है जब औरत तुम्हें परखना शुरू करती है। वो थोड़ा दूर होने लगती है। वो देखने लगती है कि जिस आदमी की ओर वो खिंची थी, क्या वो अब भी वही है, या फिर वो आदमी खुद को छोड़ चुका है सिर्फ उसे बनाए रखने के लिए। ज़रा एक सामान्य स्थिति सोचो। तुम किसी लड़की से मिलते हो। शुरुआत में सब कुछ रोमांचक लगता है। तुम उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगते हो। धीरे धीरे तुम जिम छोड़ने लगते हो, रात रात भर जागने लगते हो, काम की प्राथमिकताएं भी पीछे छूटने लगती हैं। शुरुआत में उसे ये ध्यान अच्छा लग सकता है, लेकिन समय के साथ वो एक बदलाव नोटिस करती है। तुम हमेशा आसपास हो, तुम हमेशा उसकी हर बात से सहमत हो जाते हो। तुम अपने साथ बिताने वाले समय से ज़्यादा उसके साथ बिताने के पीछे भाग रहे हो। और यहीं पर समस्या शुरू होती है, क्योंकि ये नेतृत्व नहीं है, ये खुद को छोड़ देना है। और धीरे धीरे बिना कहे उसका सम्मान कम होने लगता है। लेकिन जिस दिन तुम अलग होने का फैसला करते हो, कड़वाहट के साथ नहीं, स्पष्ट समझ के साथ, उसी दिन तुम अपनी खोई हुई ज़मीन वापस पाने लगते हो। तुम खुद को साबित करने के लिए सामने आना बंद कर देते हो। तुम अपनी ज़िंदगी के उद्देश्य के लिए सामने आना शुरू करते हो। और यही वो पल होता है जब बदलाव शुरू होता है। वो इसे तुरंत शब्दों में नहीं कहती, लेकिन उसके मन में एक एहसास पैदा होता है। ये आदमी अब मेरे पीछे नहीं भाग रहा, ये अपनी ज़िंदगी के पीछे भाग रहा है। स्टोइक दर्शन में इस तरह की शक्ति के लिए एक गहरा विचार बताया गया है। इसका मतलब है एक ऐसी जिंदगी जीना जो अपने मूल्यों और उद्देश्य के साथ जुड़ी हो। ऐसी जिंदगी जो दूसरों की स्वीकृति के पीछे नहीं भागती, बल्कि अपने अंदर के उद्देश्य से चलती है। महान रोमन सम्राट और स्टोइक दार्शनिक मार्कस और ऑरेलियस ने एक गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जो चीज़ रास्ते में रुकावट बनती है, वही आगे बढ़ने का रास्ता भी बन जाती है। यानी जो समस्या तुम्हें रोक रही है, वही तुम्हें मजबूत भी बना सकती है। इसलिए अगर उसकी दूरी तुम्हें अपनी ज़िंदगी को फिर से सही दिशा में ले जाने का मौका देती है, तो ये हार नहीं है, ये नई दिशा है। और यहाँ एक सच्चाई है जो ज़्यादातर पुरुष समझ नहीं पाते। जब तुम सच में अलग हो जाते हो, आधा नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह, तब तुम विरोधाभासी संकेत देना बंद कर देते हो। तुम एक ऐसे आदमी बन जाते हो जिसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। एक ऐसा आदमी जो शोर से नहीं, शांति से नेतृत्व करता है। और उसी शांति में उसे पहली बार वो चीज़ दिखाई देती है जो पहले उसकी नज़र से छूट गई थी। एक ऐसा पुरुष जो खुद का सम्मान करता है उससे ज़्यादा जितना उसे किसी की स्वीकृति की ज़रूरत हो। इसीलिए अलग होना उसे सबक सिखाने के लिए मत करो। अलग होना खुद को याद दिलाने के लिए करो कि तुम्हारी राह क्या है, क्योंकि यहीं से उसका सम्मान शुरू होता है और यहीं से तुम्हारी शांति जन्म लेती है। नंबर 6, उसे खालीपन महसूस होने दो, सुनाने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर पुरुष जब दूर होने का फैसला करते हैं तो उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। वे नाटकीय तरीके से जाते हैं, लंबे संदेश लिखते हैं, अजीब संकेतों वाली बातें पोस्ट करते हैं ताकि सामने वाला समझ जाए कि वे नाराज़ हैं या आहत हैं। लेकिन एक समझदार पुरुष ऐसा नहीं करता। उसे नाटक करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बस शांत हो जाता है। उसकी चुप्पी किसी खेल का हिस्सा नहीं होती। वो इसलिए चुप नहीं होता कि सामने वाली को जलाना है, वो इसलिए चुप होता है क्योंकि उसका ध्यान अब बाहर नहीं, अपने भीतर चला गया है। और जो खाली जगह वो पीछे छोड़ता है, वो किसी भी भाषण से ज़्यादा ताकतवर होती है। एक स्टोइक पुरुष ये अच्छी तरह समझता है कि असली शक्ति प्रतिक्रिया देने में नहीं होती, असली शक्ति संयम में होती है। जब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हो, जब तुम हर स्थिति में खुद को साबित करने की कोशिश छोड़ देते हो, तब तुम्हारी चुप्पी बोलने लगती है। और जब वो तुमसे सुनती नहीं लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस करती है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। तभी उसके मन में सवाल उठने लगते हैं। और ये सवाल इसलिए नहीं उठते क्योंकि तुमने अपनी कीमत चिल्लाकर बताई। ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि तुम अपनी कीमत साथ लेकर चले गए। सच्चाई ये है कि जब कोई पुरुष सच में अलग होता है तो वो दिखावे के लिए नहीं करता, वो इसीलिए करता है क्योंकि उस इंसान से जुड़े रहना जो तुम्हें उतनी ही ईमानदारी से वापस नहीं देता, अपने ही साथ विश्वासघात करने जैसा है। और यहाँ एक बात है जो ज़्यादातर पुरुष समझ ही नहीं पाते। आधा अलग होना बस भावनात्मक उलझन बनकर रह जाता है। ना तुम आगे बढ़ पाते हो, ना कुछ बदलता है।
बदलाव तभी आता है जब तुम सच में उस भावनात्मक डोर को काट देते हो, जब तुम उसके मैसेज का इंतज़ार करना बंद कर देते हो, जब तुम ये देखना बंद कर देते हो कि उसने तुम्हारी कहानी देखी या नहीं, जब तुम्हारा दिन उसके बारे में सोचते हुए नहीं, अपनी ज़िंदगी बनाते हुए गुजरने लगता है। और विश्वास करो, औरतें इस बदलाव को महसूस करती हैं। उन्हें तुरंत समझ आ जाता है जब वो पुरुष जो पहले बिना सीमा के देता था, अब पहले जैसा मौजूद नहीं है। अब ना कोई बार बार भरोसा दिलाना है, ना कोई सफाई देनी है, बस शांति है। और वो खालीपन जो तुम पीछे छोड़ते हो, वो उसके अहंकार को चुनौती देता है, वो उसकी धारणाओं को हिलाता है और धीरे धीरे उसे उस चीज़ का सामना करना पड़ता है जिसे उसने कभी खोने की कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारी मौजूदगी, सिर्फ तुम्हारा शरीर नहीं बल्कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी सच्ची परवाह। ज़रा एक वास्तविक स्थिति सोचो, एक पुरुष किसी औरत के लिए पूरी ईमानदारी से मौजूद रहता है। वो लगातार उसके लिए समय निकालता है, उसकी परवाह करता है, उसके साथ वफादार रहता है। लेकिन जितना वो देता है उतना ही वो औरत दूर होने लगती है। धीरे धीरे एक दिन वो पुरुष रुक जाता है, गुस्से में नहीं, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो थक चुका होता है एक ऐसे मंच पर खड़े होकर प्रदर्शन करते करते जहाँ सामने कोई दर्शक ही नहीं है। और फिर वो अपनी ऊर्जा वापस अपनी ज़िंदगी में लगाना शुरू करता है। वो अपने शरीर पर काम करता है, अपने काम पर ध्यान देता है, अपने मन की शांति को महत्व देता है। और फिर एक दिन अचानक उसका फ़ोन बजता है, उसका मैसेज आता है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। लेकिन ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने विनती की थी, ये इसलिए हुआ क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी बिना ज़िंदगी कैसी लगती है। महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने एक गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ये बहस करने में समय बर्बाद मत करो कि एक अच्छा पुरुष कैसा होना चाहिए, बस खुद वैसा बन जाओ, और अलग होना उसी का हिस्सा है। इसलिए नहीं कि ये किसी को सज़ा देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये तुम्हारी रक्षा करता है। क्योंकि एक औरत किसी पुरुष का असली सम्मान तभी करती है जब उसे दिखता है कि ये आदमी सिर्फ उसके पास रहने के लिए अपने ही नियम नहीं तोड़ेगा। अब तुम अपनी कीमत साबित करने की कोशिश नहीं कर रहे, तुम बस अपनी कीमत के अनुसार जी रहे हो। इसलिए अपने जाने का ऐलान मत करो, अपनी खामोशी को समझाने की कोशिश मत करो, बस शांत होकर पीछे हट जाओ। उसे वो खालीपन महसूस होने दो जहाँ पहले तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी ऊर्जा रहती थी। क्योंकि सम्मान तब शुरू होता है जब तुम जोर से बोलना बंद कर देते हो और शांति के साथ गायब हो जाते हो। अब एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या तुम कभी ऐसे पुरुष रहे हो जो ज़रूरत से ज़्यादा समझाता रहा, ज़रूरत से ज़्यादा रुका रहा और ऐसी चीज़ का इंतज़ार करता रहा जो कभी सच में वापस आई ही नहीं? या शायद आज तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि आत्मसम्मान से भरी खामोशी किसी भी घोषणा से ज़्यादा ताकतवर होती है। अगर इस बात ने तुम्हें छुआ है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखो, मैं स्वीकृति नहीं अपनी शांति को चुनता हूँ। और अगर तुम्हें ये संदेश मूल्यवान लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो ताकि और पुरुष भी ये सच्चाई सुन सकें। अब आगे बढ़ते हैं और इस समझ को और गहराई से देखते हैं। नंबर 7, ठुकराया जाना तुम्हें छोटा नहीं करता, चिपके रहना करता है। ज़्यादातर पुरुष एक बात समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि अगर किसी औरत ने उन्हें मना कर दिया, अगर उसने रिश्ता ख़त्म कर दिया तो इसका मतलब है कि वे हार गए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। तुम्हें ठुकराया जाना तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाता, तुम्हें कमज़ोर बनाता है उसके बाद भी उसी से चिपके रहना। हो सकता है वो कह दे कि अब सब खत्म हो गया, हो सकता है वो ऐसा व्यवहार करे जैसे तुम उसकी ज़िंदगी में कभी मायने ही नहीं रखते थे। लेकिन असली नुकसान उस पल नहीं होता। असली नुकसान तब होता है जब तुम भावनात्मक रूप से उसी से जुड़े रहते हो, जब तुम्हारा मन अभी भी उसी के आसपास घूमता रहता है। महान स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था कि हम असलियत से ज़्यादा अपने दिमाग की कल्पनाओं में दुख झेलते हैं। यानी जो हुआ उससे कम दर्द होता है और जो हम बार बार अपने मन में दोहराते हैं उससे ज़्यादा। इसीलिए उस कहानी को अपने दिमाग में बार बार मत चलाओ। खुद को अलग करो, अपने मन को आज़ाद करो। क्योंकि एक औरत तुम्हारी शारीरिक दूरी देखने से पहले तुम्हारी मानसिक दूरी महसूस कर लेती है। और सच्चाई ये है कि एक औरत किसी पुरुष का सम्मान तभी करना शुरू करती है जब उसे महसूस होता है कि उसने सच में छोड़ दिया है, सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसकी ज़रूरत को भी। देखो, असली चोट ठुकराए जाने में नहीं होती, असली चोट इस बात में होती है कि उसके बाद तुम क्या करते हो। ज़्यादातर पुरुष इसलिए नहीं टूटते कि उन्हें छोड़ दिया गया, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे उस कहानी को पकड़े रहते हैं। वे बार बार उसकी प्रोफाइल देखते हैं, वे दोस्तों से उसी के बारे में बात करते रहते हैं। वो क्या कर रही है, किसके साथ है, क्यों ऐसा हुआ।
इन सवालों में वे खुद को फंसा लेते हैं। वे हर छोटे संकेत में जवाब ढूंढने लगते हैं। लेकिन ये प्यार नहीं है, ये भावनात्मक लत है। और हर लत की तरह जितना ज़्यादा तुम उसे पकड़ कर रखते हो, उतना ही वो तुम्हें कमज़ोर बनाती है। अब एक अलग आदमी की कल्पना करो। वो भी वही सुनता है, उसे भी वही दर्द महसूस होता है, लेकिन वो हकीकत से लड़ता नहीं, वो उसे स्वीकार करता है। वो गहरी सांस लेता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो उसके पीछे नहीं भागता, वो बार बार खुद को समझाने की कोशिश नहीं करता, वो अपनी कीमत साबित करने के लिए संघर्ष नहीं करता, बल्कि वो वापस अपनी दुनिया में लौट जाता है, अपने ध्यान में, अपने उद्देश्य में, अपने सिद्धांतों में। और धीरे धीरे वो एक ऐसा आदमी बन जाता है जिसे वो औरत समझ ही नहीं पाती। यहीं पर बदलाव शुरू होता है। वो शायद इसे कभी स्वीकार न करे, लेकिन उसके अंदर एक नया एहसास पैदा होता है, सम्मान। इसलिए अगर किसी औरत ने तुम्हें ठुकरा दिया है तो उसे अपने गिरने का कारण मत बनाओ, उसे अपने उठने का पल बना लो। पीछे मत भागो, खुद को साबित करने की कोशिश मत करो, और उस इंसान के लिए भावनात्मक रूप से उपलब्ध मत रहो जो पहले ही अपनी जिंदगी का पन्ना पलट चुका है। जब तुम सच में पूरी तरह अलग हो जाते हो, आधा नहीं, दिखावे के लिए नहीं, बल्कि पूरी सच्चाई के साथ, तब तुम बिना एक शब्द बोले एक संदेश भेजते हो। तुम्हें आगे बढ़ने के लिए उसकी स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है। और यही वो पल होता है जब उसके मन में सवाल उठने लगते हैं, शायद उसने इस आदमी को कभी सच में समझा ही नहीं। और यहीं से सम्मान शुरू होता है, ना तब जब तुम पकड़े रहते हो, बल्कि तब जब तुम एक ऐसे पुरुष की तरह छोड़ देते हो जिसे आखिरकार अपनी कीमत समझ आ चुकी है। नंबर 8, अनुशासन ही नया आकर्षण है। उस आदमी को भूल जाओ जो हर सुबह उसे गुड मॉर्निंग भेजता था, जो उसे हंसाने के लिए हर समय तैयार रहता था, जो उसके जवाब का इंतज़ार करता था और उसके मूड के हिसाब से अपनी पूरी ज़िंदगी बदल देता था। वो आदमी इच्छा से चल रहा था। उसे लगता था कि अगर वो ज़्यादा ध्यान देगा, ज़्यादा उपलब्ध रहेगा, तो वो औरत उसकी कद्र करेगी। लेकिन जिस आदमी का वो सच में सम्मान करती है, वो आदमी नहीं होता जो उसके चारों ओर घूमता है। वो आदमी होता है जिसकी ज़िंदगी उसके बिना भी पूरी तरह आगे बढ़ रही होती है। सोचो उस आदमी के बारे में जो सुबह 5 बजे उठता है, इसलिए नहीं कि उसे प्रेरणा चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके पास एक उद्देश्य है। वो अपने शरीर को मजबूत बनाता है क्योंकि वो जानता है कि उसका शरीर उसकी नींव है। वो पढ़ता है, सीखता है क्योंकि उसका दिमाग उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वो अपनी ज़िंदगी बनाता है क्योंकि उसे एक ही जगह ठहर कर रहना मंजूर नहीं। और धीरे धीरे वो आदमी बदलने लगता है। अब वो उसके पीछे नहीं भागता, अब वो अपनी तरक्की के पीछे भागता है। और यही बदलाव औरत को खींचता है, ज़रूरत से नहीं, जिज्ञासा से। जब तुम सच में अलग हो जाते हो, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग और भावनाओं से भी, तो वो इसे महसूस करती है। सिर्फ तुम्हारी खामोशी से नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी की व्यवस्था से, तुम्हारी दिनचर्या से, तुम्हारी दिशा से। और यहीं से उसका सम्मान शुरू होता है, क्योंकि अब वो देखती है कि ये आदमी अपनी मर्दानगी महसूस करने के लिए मेरे ध्यान का मोहताज नहीं है। ज़्यादातर पुरुष क्या करते हैं, जैसे ही कोई औरत दूर होती है वे टूटने लगते हैं, वे और ज़्यादा कोशिश करने लगते हैं, वे खुद को साबित करने लगते हैं। लेकिन एक स्टोइक पुरुष अलग होता है, वो शांत रहता है। महान स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने कहा था कि असली संपत्ति ज़्यादा चीज़ों में नहीं होती बल्कि कम इच्छाओं में होती है। यही नियम प्यार और सम्मान पर भी लागू होता है। जिस दिन तुम्हें उसकी स्वीकृति की ज़रूरत महसूस होना बंद हो जाती है, उसी दिन तुम्हारी मौजूदगी ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। और सच्चाई ये है कि वो इसकी उम्मीद नहीं करती, क्योंकि वो इस बात की आदी होती है कि पुरुष उसके आसपास घूमते रहें, उसे मनाते रहें, उसकी सुविधा के हिसाब से खुद को बदलते रहें। लेकिन जब तुम सच में अलग हो जाते हो, उसे जलाने के लिए नहीं, कोई खेल खेलने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने अपनी राह पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, तो ये चीज़ उसे अंदर तक हिला देती है। वो सोचने लगती है, ये आदमी इतना शांत क्यों है, ये मुझसे संपर्क क्यों नहीं कर रहा, ये अचानक इतना व्यस्त और अनुपलब्ध क्यों हो गया। और उसके अंदर कहीं ना कहीं वो जवाब भी जानती है, क्योंकि इस तरह का अनुशासन दिखावा करके नहीं आता। इस तरह की शांति अभिनय से पैदा नहीं होती, ये तब आती है जब एक पुरुष सच में छोड़ना सीख जाता है। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि अनुशासन नया आकर्षण है, तो उसका मतलब यही है, तुम दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करना छोड़ देते हो और खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि तुम्हें नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। तुम एक व्यवस्थित पुरुष बन जाते हो, एक ऐसा पुरुष जो शोर नहीं करता लेकिन रणनीति के साथ चलता है, जो अपनी यात्रा का प्रदर्शन नहीं करता बल्कि चुपचाप उसे जीता है।
और इसी चुप्पी में उसकी नज़र बदलने लगती है। वो शायद इसे खुलकर कभी ना कहे, लेकिन अंदर ही अंदर सम्मान बनने लगता है। क्योंकि सही तरीके से किया गया अलग होना ठंडापन नहीं है, ये नियंत्रण है। ये आत्मसम्मान का सबसे ऊंचा रूप है और यही वो चीज़ है जो उसे तुम्हें एक नई नज़र से देखने पर मजबूर करती है। अब वो तुम्हें उस आदमी की तरह नहीं देखती जो उसे चाहता था, वो तुम्हें उस आदमी की तरह देखने लगती है जिसे वो समझना चाहती है। अगर तुम उस स्थिति में हो जहाँ उसने दूरी बना ली है या उसकी रुचि कम हो गई है, तो उसे उसका परिणाम महसूस होने दो। गुस्से से नहीं, पीछे भागकर नहीं, बल्कि अपने अनुशासन से। उसे दिखने दो कि तुम सिर्फ आगे नहीं बढ़े, तुम पहले से ज़्यादा ऊपर उठ गए। और याद रखो, ऐसा पुरुष चाहे कहानी जैसे भी खत्म हुई हो, लोगों के दिल और दिमाग पर हमेशा एक गहरी छाप छोड़ जाता है। नंबर 9, तुम पीछे नहीं हटते, तुम खुद को बदल देते हो। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि दूर होना मतलब चुप होकर बैठ जाना है, जैसे किसी ने उन्हें ठुकरा दिया और अब वे खामोशी में दुखी बैठे हैं। लेकिन असली अलग होना ऐसा नहीं होता। ये चुप होकर दुखी रहने की कहानी नहीं है, ये अपने आप को बदलने की कहानी है। जब तुम सच में अलग होते हो तो तुम सिर्फ उससे दूर नहीं जाते, तुम उस पुराने आदमी से भी दूर चले जाते हो जो उसकी स्वीकृति के लिए तड़पता था। तुम बदलने लगते हो। धीरे धीरे तुम वही आदमी नहीं रहते जिसे वो पहले जानती थी। और एक दिन अचानक उसे एहसास होता है कि जिस आदमी को वो पहचानती थी वो पूरी तरह बदल चुका है। तुमने कोई चाल नहीं चली, तुमने बस खुद को बेहतर बना लिया। यही स्टोइक सोच की असली ताकत है, इतना बदल जाना कि लोग तुम्हें पहचान ही ना पाए, लेकिन अच्छे तरीके से। और यहाँ एक बात साफ समझ लो, यह सब इसलिए नहीं किया जाता कि वो तुम्हारी तरफ फिर से ध्यान दे, क्योंकि अगर तुम अभी भी उसकी प्रतिक्रिया के लिए बदल रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी उसी पर निर्भर हो। सच्चा अलग होना तब होता है जब तुम्हें ये समझ आ जाता है कि तुम्हारी कीमत उसकी नज़रों पर निर्भर नहीं है। उस दिन से बहुत सी चीज़ें बदल जाती हैं। तुम ये देखना बंद कर देते हो कि उसने तुम्हारी कहानी देखी या नहीं, तुम उसकी खामोशी का मतलब निकालना बंद कर देते हो, तुम उन जगहों पर जाना बंद कर देते हो जहाँ सिर्फ उससे मिलने की उम्मीद होती है। और फिर पहली बार तुम अपनी ज़िंदगी के लिए सामने आते हो। सुबह जल्दी उठना, अपने शरीर को मजबूत बनाना, अपने दिमाग को शांत करना, अपने काम और उद्देश्य पर ध्यान देना, यही एक स्टोइक पुरुष करता है। वो दर्द से भागता नहीं, वो दर्द को इस्तेमाल करता है खुद को और बेहतर बनाने के लिए। और एक औरत किसी पुरुष का असली सम्मान तब करना शुरू करती है जब उसे साफ दिखाई देता है कि ये आदमी उसके ध्यान के बिना भी मजबूत है। यहीं पर सब कुछ बदल जाता है। अब वो तुम्हारे पीछे नहीं भागती, लेकिन तुम्हारे बारे में सोचने लगती है। वो उन पलों को याद करती है जब तुम उसके साथ थे। वो खुद से सवाल पूछती है, क्या ये आदमी सच में बदल गया है या मैंने उसे कभी सही तरह से देखा ही नहीं। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम ठंडे हो गए, ये इसलिए होता है क्योंकि तुम केंद्रित हो गए। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। महान स्टोइक दार्शनिक और रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस को कभी भी अपनी ताकत महसूस करने के लिए तालियों की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनकी शक्ति उनके उद्देश्य से आती थी। उनकी ज़िंदगी स्पष्ट इरादों के साथ चलती थी। अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारा सम्मान करे, अगर तुम चाहते हो कि उसकी नज़रें फिर से तुम्हें ढूंढे, तो अपनी ज़िंदगी को इतना आगे ले जाओ कि तुम्हारे पीछे कुछ बचा ही ना हो। तुम पहले ही आगे बढ़ चुके हो, गुस्से में नहीं, कड़वाहट में नहीं, बल्कि अपनी राह के साथ तालमेल में। और यही वो पल होता है जब वो सबसे ज़्यादा महसूस करती है। न तब जब तुम कोई रहस्यमयी संदेश डालते हो, न तब जब तुम कोई खेल खेलने के लिए गायब हो जाते हो, बल्कि तब जब तुम्हारा बदलाव इतना सच्चा होता है कि वो उस आदमी को पहचान ही नहीं पाती जिसे वो कभी समझ चुकी थी। और यही से सम्मान बदलकर सोच में बदल जाता है। तुम्हारी खामोशी असर बन जाती है, क्योंकि ये उसे नज़रअंदाज करने की बात नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि अब तुम्हें अपनी मर्दानगी महसूस करने के लिए उसकी ऊर्जा की ज़रूरत नहीं है। तुम पीछे नहीं हटते इस उम्मीद में कि वो नोटिस करेगी। तुम इतने बदल जाते हो कि ये मायने ही नहीं रखता कि वो नोटिस करती है या नहीं। और यही इस पूरी बात का सबसे बड़ा विरोधाभास है। जिस पल तुम्हें उसकी स्वीकृति की ज़रूरत नहीं रहती, उसी पल उसे तुम्हारी कीमत दिखाई देने लगती है। इसलिए एक पल रुककर खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम अभी भी उसकी स्वीकृति के लिए जी रहे हो या अपनी बेहतर रूप के लिए? इस पर सच में सोचो। और अगर इस बात ने तुम्हारे अंदर कुछ छू लिया है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखो, मैं खामोशी में बदलता हूँ, उसके लिए नहीं, अपने लिए। मैं हर जवाब पढ़ती हूँ। और हो सकता है तुम्हारी कहानी किसी दूसरे पुरुष के लिए वही संदेश बन जाए जिसकी उसे ज़रूरत है। अब तैयार हो तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 10,
अब वो उसी आदमी के पीछे भागेगी जिसे उसने कभी नज़रअंदाज किया था। अब तुम वो आदमी नहीं रहे जो हर दिन उम्मीद करता था कि शायद वो वापस आ जाएगी। अब तुम वो आदमी बन चुके हो जिसे उसने पूरी तरह खो देने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। और यही वो पल है जहाँ खेल बदल जाता है, क्योंकि अब अगर उसे कुछ चाहिए तो उसे खुद उसके पीछे आना पड़ेगा। यही सम्मान की असली कीमत है। तुम उसे सज़ा नहीं देते, तुम उस पर गुस्सा नहीं निकालते, तुम बस अपनी मौजूदगी हटा लेते हो और उसकी जगह अपनी तरक्की रख देते हो। उसने तुम्हें जाने दिया था, अब तुम भी उस ज़रूरत को छोड़ दो कि वो तुम्हें याद रखे। यही स्टोइक सोच का अंतिम सबक है। असली आज़ादी तब मिलती है जब एक पुरुष गरिमा के साथ छोड़ना सीख जाता है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब पकड़े रहना छोड़ने से ज़्यादा महंगा पड़ने लगता है। सिर्फ भावनात्मक रूप से नहीं, बल्कि अंदर से भी। जब कोई औरत धीरे धीरे दूर होने लगती है, जब वो तुम्हारी मौजूदगी को परखने लगती है, तब ज़्यादातर पुरुष घबरा जाते हैं। वे बार बार संपर्क करते हैं, लंबी लंबी सफाई देते हैं, सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहीं पर एक स्टोइक पुरुष अलग रास्ता चुनता है। वो दिखने की भीख नहीं मांगता, वो खुद को अदृश्य बना लेता है अपनी मर्जी से। इसलिए नहीं कि वो कोई खेल खेल रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि उसकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि वो किसी ऐसे इंसान के लिए कितना उपलब्ध है जो खुद उसके बारे में निश्चित नहीं है। यहीं पर अलग होना शक्ति बन जाता है। ठंडा या कड़वा अलग नहीं, बल्कि शांत और संतुलित अलग होना। वही स्टोइक अलग होना जिसे मार्कस और एलियस ने अपने जीवन में जिया। उन्होंने कहा था, तुम्हारे पास अपने मन पर शक्ति है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। और जब तुम ये समझ लेते हो तो तुम्हें असली ताकत मिलती है। तुम उसकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश करना छोड़ देते हो। तुम ये कोशिश करना छोड़ देते हो कि वो तुम्हें समझे। तुम ये इंतज़ार करना छोड़ देते हो कि वो उस चीज़ की कीमत समझे जिसे वो पहले हल्के में लेती थी। इसके बजाय तुम अपने अंदर लौट आते हो, तुम अनुशासन बनाते हो, तुम अपनी सोच को मजबूत करते हो, तुम अपने व्यक्तित्व को फिर से खड़ा करते हो और धीरे धीरे तुम वो आदमी बन जाते हो जो किसी का ध्यान नहीं मांगता, लेकिन अपने व्यवहार से सम्मान मांग लेता है। एक पल के लिए कल्पना करो, पहले उसके पास तुम्हारे दिल तक पहुंच थी, तुम्हारे समय तक पहुंच थी, तुम्हारी ऊर्जा तक पहुंच थी। लेकिन अब उसे सिर्फ कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं, तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा बदला हुआ रूप। अब तुम उसकी कहानियाँ नहीं देखते, अब तुम लाइक नहीं करते, अब तुम ये याद दिलाने की कोशिश नहीं करते कि तुम अब भी मौजूद हो। तुम एक साए की तरह हो गए हो, बचपने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी आत्मा आगे बढ़ चुकी है। और अब जो चीज़ उसे परेशान करती है वो तुम्हारी मौजूदगी नहीं है, वो है वो आदमी जो उसकी ज़िंदगी से पूरी तरह गायब हो गया। यही वो चीज़ है जो खेल को बदल देती है, क्योंकि पहली बार वो निश्चित नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। उसे तुम्हारी भावनात्मक उपलब्धता महसूस नहीं होती, और यही अनिश्चितता सब कुछ उलट देती है। अब वही औरत उस आदमी के पीछे सोचने लगती है जिसे उसने कभी नज़रअंदाज किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये डर महसूस होने लगता है कि शायद उसने किसी दुर्लभ चीज़ को खो दिया। और शायद इस समय सबसे स्टोइक काम जो तुम कर सकते हो वो ये है, बदला मत लो, कोई जवाब मत खोजो, पहचान पाने की भी कोशिश मत करो। बस इतना बदल जाओ, इतना आगे बढ़ जाओ कि अगर वो तुम्हारे पास वापस आए तो उसे समझ ही ना आए कि तुम्हारे पास कैसे पहुँचे। इसलिए नहीं कि तुम कड़वे हो गए, बल्कि इसलिए क्योंकि जो आदमी तुम आज हो वो उस आदमी से कई कदम आगे है जिसे वो पीछे छोड़ गई थी। उसे दूर से तुम्हारी चमक देखने दो, लेकिन पीछे मुड़कर देखकर कभी उस चमक को कम मत करना, क्योंकि सच्चाई ये है जो ज़्यादातर पुरुष बहुत देर से समझते हैं। सम्मान मेहनत, ध्यान या शब्दों से नहीं मिलता। सम्मान तुम्हारी ऊर्जा से मिलता है, तुम्हारी सीमाओं से मिलता है, और उस स्पष्टता से मिलता है जिसके साथ तुम दूर जाने का साहस रखते हो। आज हमने जितनी भी बातें की उनका एक ही सार है। एक औरत तुम्हारा असली सम्मान तभी करती है जब तुम समझे जाने की कोशिश करना छोड़ देते हो और वो आदमी बन जाते हो जिसे समझने की ज़रूरत ही नहीं होती। एक पल रुक कर सोचो, अलग होना सिर्फ चुप रहने के लिए चुप रहना नहीं है, ये अपनी दिशा वापस पाने का फैसला है। ये उसे जलाने के लिए गायब होना नहीं है, ये अपनी ही ज़िंदगी में वापस लौटना है, उद्देश्य के साथ, अनुशासन के साथ और आत्मसम्मान के साथ। जब तुम उसके चारों ओर घूमना बंद करते हो और अपनी दुनिया बनाना शुरू करते हो तो वो इसे महसूस करती है, और सबसे ज़रूरी बात, तुम खुद इसे महसूस करते हो।
तुम खुद को वापस पा लेते हो। स्टोइक पुरुष किसी के पीछे नहीं भागते, वे अपनी जिंदगी बनाते हैं। उन्हें देखे जाने की ज़रूरत नहीं होती, वे अपने उद्देश्य के साथ जीते हैं। और यही इस वीडियो का असली संदेश है। कोई चाल नहीं, एक मानसिकता। जब तुम सज़ा देने के लिए नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने के लिए अलग होते हो तो तुम सम्मान मांगना बंद कर देते हो। तुम अपने व्यवहार से उसे हासिल कर लेते हो। अब मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, इस पूरी वीडियो में कौन सी बात तुम्हें सबसे ज़्यादा लगी? क्या कोई ऐसा पल था जहाँ तुम्हें लगा कि ये तो मेरी ही कहानी है? नीचे कमेंट में ज़रूर लिखो, या बस इतना लिख दो, मैं खुद को चुनता हूँ। अगर इस वीडियो ने तुम्हें नहीं समझ दी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो ताकि और पुरुष भी ये सच्चाई सुन सकें। और अगर तुम ऐसे ही गहरे स्टोइक विचार और पुरुषों की असली मानसिकता सीखना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। स्क्रीन पर जो अगली वीडियो दिख रही है उसे ज़रूर देखो, क्योंकि अब समय है उस आदमी बनने का जिसे वो खोने की उम्मीद कभी नहीं करती थी। और सबसे ज़रूरी, उस आदमी बनने का जिसका सम्मान तुम खुद करते हो। शांत रहो, केंद्रित रहो और याद रखो, सबसे ताकतवर कदम वही होता है जो शांति के साथ उठाया जाता है।